साहब के घर का कभी किस बात से अंदर राखिए जी। पलटू जा सुख दुख लाख पड़े वह नाम सुधारस चाखिए जी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। चाहे विधि राखे ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 से हाथ में, मुख में हो राम राम मुख में हो राम 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 से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जा, विधि का विधान जा हरि लाभ सही है। चाहे विधि अकेला ताहि विधि रहिए, चाहे विधि अकेला ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। चाहे विधि रखेला ताहि विधि रहिए, चाहे विधि रखेला ताहि विधि रहिए, चाहे विधि रखेला ताहि विधि रहिए। देखो बालक। हाँ भैया। क्या नाम है तुम्हारा और तुम कौन हो? इस जंगल में आए हो अकेले? बताओ बालक। मेरा नाम उत्तम कुमार है भैया, और मैं जंगल शिकार खेलने के लिए आया था। और तुम्हारा घर कहाँ है बालक? उत्तमपुर शहर। और तुम्हारे पिताश्री का नाम? रजा उटौन बात सिंह। ठीक है बालक। देखो, अगर आज मैं इस जंगल में नहीं होता तो तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे परिवार वाले सबसे पहले अपने बच्चे की चिंता उनकी माँ करती है। तुम्हारी माँ तो आज रो रो कर अपने महल में प्राण को त्याग देती। इसलिए बालक, मुझे भी बहुत देर हो रहा है इस जंगल में। मैं अपने माँ का वचन काट करके तुम्हारे आवाज को सुन करके यहाँ पर आया। इसलिए बालक, मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी झोपड़ी में। अब तुम भी अपने घर को जाओ, मैं भी अपनी माँ के पास लौट जाता हूँ। रुक जाइए भैया। क्या हुआ बालक? भैया, आपने मेरा प्राण बचाया और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ भैया। देखो बालक, इस संसार सागर में दोस्ती बराबरी वालों में की जाती है। गरीब और अमीर का दोस्ती ये दुनिया वाले नहीं स्वीकार करते हैं बालक। भैया, दोस्ती अमीरी ना ही गरीबी देखा जाता है भैया। ठीक है बालक, मैं मानता हूँ तुम एक राजकुमार हो, और राजकुमार जिस बात पर अटल हो जाए बगैर उस बात को मनवाए हुए नहीं मानता है बालक। अगर तुम दोस्ती का जिद कर रहे हो तो इस संसार सागर में मेरी माँ रहती है। मैं कोई भी काम करता हूँ तो अपने माँ से पूछ करके करता हूँ बालक।
इसलिए बिना माँ से पूछे मैं कोई भी कदम नहीं उठाता हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो चलो मेरे झोपड़ी में, जहाँ मेरी माँ रहती है वही हम दोनों की दोस्ती करवा सकती है। क्यों नहीं भैया? ठीक है बालक, चलो यहाँ से मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी के पास लेकर। ठीक है भैया। हेलो, आज दिन हो चलो हो कुमार जी, टूटली हो छो परिया नया जुदी, टूटली हो छो परिया कुमार जी, चल कुमार हो मैया के होले छपरिया हो भैया अपनो छपरिया नरे जान हो, अपनो छपरिया हो जान हो सुना अगल होता। हेलो चेक, हेलो। आइए दोस्तों लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक में मिलते हैं हमारी कंपनी सुपर डिलक्स की ओर से चैत्य कलाकारों सबके माध्यम से देखेंगे रिकॉर्डिंग कार्यक्रम। और आइए ऑपरेटर साहब सुंदर सुंदर रिकॉर्डिंग को प्ले करेंगे। और आइए बाजा हो भैया जी, बेटा धुरी टूटली हो छो परिया मैया के होया चला हो भैया जी, देखिए भैया जी टूटली हो छो परिया नरे। हेलो, प्रणाम माँ। खुश रहो, खुश रहो बेटा ध्रुव। हाँ माँ। जब मैं तुम्हें इस झोपड़ी में बैठा कर गई थी भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन ये झोपड़ी छोड़ के जंगल में कहाँ चला गया था? माँ, हाँ बेटा। जब अपने झोपड़ी में बैठकर मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा था माँ, तो इस जंगल में मुझे जोर जोर से चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया। जब मैंने वहां जाकर देखा तो इस बालक के ऊपर इस जंगल के सभी जानवर ने इसे अपना शिकार बनाना चाहा माँ। इसे खा जाता अगर मैं आज जंगल में नहीं होता। ना जाने इसकी माँ इसके इंतजार में रो रो कर अपने महल में प्राण त्याग देती। माँ ये एक राजकुमार है। लेकिन बेटा, हाँ माँ, आज तुमने इस झोपड़ी में रह करके कितना बड़ा काम किया। अगर आज तुम इस झोपड़ी में नहीं रहते तो बूढ़ा शेर इस बालक का जीवन नहीं छोड़ते। हाँ माँ, इसे नोच नोच करके खा जाते। लेकिन बेटा, हाँ माँ, इसका क्या कहना है? माँ, इसका इस झोपड़ी तक आने का ये कारण है कि जब मैंने इनसे कहा कि अब आप अपने घर चले जाइए तो इसने मुझसे दोस्ती करने का जिद करने लगा माँ। इसलिए मैं इसे अपने झोपड़ी तक लेकर के आया हूँ। लेकिन बेटा, लेकिन क्या माँ? ये जो तुमसे दोस्ती लगाने के लिए चाहता है, इसका कहाँ घर है, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाले? तुम इनसे खुद ही बातचीत कर लो माँ। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। सुनो बालक। हाँ माँ। तुम जो मेरे बेटे से जंगल में दोस्ती लगाने के लिए आए हो, हाँ माँ, ये बताओ कि तुम्हारा कहाँ घर है? माँ, मेरा घर पुरसर है माँ। क्या उत्तमपुर शहर? हाँ माँ। और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? राजा उत्तम सिंह। और तुम्हारा क्या नाम? उत्तम कुमार माँ। देखो, तुम एक राजा महाराज की लड़का हो, मेरा बेटा कहाँ एक भिखारन की। दिन भर भीख मांगती हूँ तो दोनों माँ बेटा मिल करके भोजन करते हैं। जिस दिन भीख मांगने के लिए नहीं जाती हूँ उस दिन दोनों माँ बेटा भूखे झोपड़ी में सो जाती हूँ। ये दोस्ती नहीं लेंगे, तुम घर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा माता पिता तुम्हारा इंतजार करते होंगे। माँ, अगर तुम दोस्ती नहीं लगाएगी मैं इसी झोपड़ी में अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा और वापस नहीं जाऊंगा माँ। नहीं, अगर तुम अपना सर पटक कर
इस झोपड़ी के निकट अपना प्राण देगा तो इसका प्रायश्चित मुझे लगेंगे। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलो आज मैं तुम दोनों को दोस्ती लगा रहा हूं।